जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लखदातार की जय हो, तीन बांधारी की जय हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ श्याम बाबा के आशीर्वाद से, श्याम बाबा की कृपा से आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और श्याम बाबा की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों का ऐसे ही कल्याण करते रहें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा रुला देने वाली कहानी है, जिसको आप सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे। इसलिए इस सत्य कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और साथ ही साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे वीडियो से, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हम अपने चैनल पर श्याम बाबा से जुड़ी जानकारियाँ, श्याम बाबा के सत्य चमत्कार और श्याम बाबा के अनुभव लेकर आते रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो दिल्ली के शहादरा से है, जो कि जिनका नाम उषा है। ये कहानी उषा जी ने भेजी है। उषा जी बताती हैं कि उनके हस्बैंड उनके एक बेटा है जिसको बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। अब उषा जी पर अपनी और अपने बेटे की जिम्मेदारी आ गई थी। उनके और कोई बच्चा नहीं था। तो उषा जी के हस्बैंड जिस वक्त इस दुनिया से गए थे, उनका बेटा करीब 7 साल का था। अब उषा जी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अकेले अपने बेटे का लालन पोषण कैसे करेंगी, क्योंकि एक तरफ उनकी जिम्मेदारी बेटे की थी और एक तरफ अपने घर की थी। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा दोनों को कैसे संभाले। अगर वो बाहर काम करेंगी तो बच्चे को कौन देखेगा, क्योंकि ससुराल में और कोई था नहीं, वो अलग रहते थे, सास ससुर भी नहीं थे उनके। तो इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अब उषा जी ने फैसला किया, क्योंकि अगर वो वैसे कहीं पर भी जॉब करती तो उन्हें पूरा दिन लग जाता। इस वजह से उन्होंने चौका बर्तन का काम करना शुरू किया। जब वो चौका बर्तन का काम करती, उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन करा रखा था स्कूल में, तो सुबह वो अपने बेटे को स्कूल भेज देती और सुबह ही चौका बर्तन के लिए निकल जाती। और जब तक बच्चा स्कूल से आता, जब तक वो आ जाती, फिर शाम को जाती तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर के जाती। ऐसे ही धीरे धीरे उनके दिन गुजरते गए और धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा हो गया, करीब 17-18 साल का। अब जब बच्चा 17-18 साल का हो जाता है तो एक माँ को भी उम्मीद लगती है कि शायद अब उसका सहारा कोई ना कोई तो है, क्योंकि जब किसी औरत का पति नहीं होता तो उसे अपने बच्चे से ही उम्मीद होती है। अब उषा जी ने अपने बेटे को ऐसा नहीं कि पढ़ाया लिखाया भी था, पर जिस वक्त जब जैसे जैसे वो बड़ा हो गया, फिर वो उसको छोड़ देती थी घर पर अकेला। जब वो समझदार हो गया, वो क्योंकि ट्यूशन वगैरह जाता था, लेकिन उषा जी को नहीं पता थी कि वो ट्यूशन की जगह गलत रास्ते पर निकल पड़ा है। अपनी मम्मी से झूठ बोलकर पैसे लेता कि मम्मी कोचिंग में देने, मम्मी ये करने, मम्मी वो करने, 100 बहाने वो लगाता। अब उषा जी से सोचती थी कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, लेकिन वो गलत रास्ते पर निकल पड़ा था। वो नशे की लत में लग गया था। धीरे धीरे इतना ज़्यादा उसको लत लग चुकी थी। एक दिन उषा जी जब शाम को काम पर से आई, क्योंकि जब उनका बेटा बड़ा हो गया था, फिर उन्होंने पूरे दिन की ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। जब वो शाम को घर पर आई, उन्होंने देखा कि उनका बेटा शराब पीकर पड़ा हुआ था और उनके देखते ही होश उड़ गए। और उन्होंने अपने बेटे को उठाने की कोशिश करी, वो नशे में बहुत ज़्यादा धुत। और उसने फिर अगले दिन जब होश में आया उनका बेटा, तब उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि बेटा ये तू क्या कर रहा है, क्या तेरे को पता नहीं कि तेरे पापा इतनी छोटी सी उम्र में अकेला छोड़ के चले गए और मैंने तेरे को अकेले कैसे कैसे पाला है, क्या तेरे को जरा सी परवाह नहीं मेरा कौन है, और जो तू ये कर रहा है इससे तेरा शरीर भी खराब होगा, ये वो। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करी, क्योंकि देखो अगर वो चाहती तो वो दूसरी शादी भी कर सकती थी, पर उन्होंने फैसला किया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगी, वो अकेले ही अपने बेटे को पालेंगी पोसेंगी। तो उन्होंने पूरी माँ होने की अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपने बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश करी। लेकिन वो कहते हैं ना, संगत बहुत बुरी चीज़ होती है। अब उनका बेटा बहुत ज़्यादा नशे की लत में जब पड़ गया था, उन्होंने काफ़ी उसको समझाया। उसने कहा कि ठीक है मम्मी, मैं आज के बाद नहीं करूँगा। 1-2 दिन वो ठीक रहा, फिर से उसने वही शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे क्या था, अब तो उसका भय खुल गया। उसे लगा कि अब तो मम्मी को ही पता चली गया, तो उसके दिमाग से ये सब निकल चुका था कि मम्मी को नहीं पता चलना चाहिए, ये वो। और वो खुला अपना नशा करने लग गया। उषा जी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। वो दिन रात रोती थी, सोचती थी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा, डॉक्टरों के पास ले जाने की कोशिश करी,
पर वो नहीं जाता था। अब वो ऐसे कहीं से दवाई इसलिए नहीं खिलाना चाहती थी, उन्हें लगता था कि कभी उसको कुछ हो ना जाए। इसी वजह से वो नशा छुटाने की दवाई अलग से खिलाया नहीं करती थी। उन्होंने सोचा इसको नशा मुक्ति केंद्र में डाल देती हूँ, शायद इससे इसका थोड़ा बहुत सुधार हो जाए, पर वो वहाँ भी नहीं गया। अब वो इतनी ज़्यादा परेशान है। एक दिन जब वो अपनी ड्यूटी पर गई तो वहीं पर बैठी बैठी रो रही थी। वो यही सोच रही थी कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा बेटा सुधर जाए। तभी उनकी एक साथ की काम करने वाली कहने लगी कि क्या हुआ बहन, क्या बात है। तो उषा जी ने अपनी सारी बात उस लेडीज़ को बताई। तो उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमने जब इतनी जगह ठोकरें खा ली हैं तो तुम एक जगह और चली जाओ, वहाँ से तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा बताओ कहाँ पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से मेरा बेटा ठीक हो सकता है। उसने कहा दिल्ली में एक वो दुनिया में एक ही ऐसा दरवाज़ा जहाँ लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तुम एक बार राजस्थान खाटू श्याम बाबा के दरबार जाओ, वहाँ जाकर अर्जी लगाओ, श्याम बाबा तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। बाबा श्याम इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, जो इंसान हार के उनके दरबार पे जाता है, फिर चाहे उस इंसान को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी पीड़ा हो, वो उससे जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो उषा जी ने कहा ठीक है। तो उषा जी ने अगले ही दिन अपनी वहाँ से छुट्टी ली, काम पे से छुट्टी लेकर सोचा कि अब मैं श्याम बाबा के दरबार जाऊंगी। जैसे तैसे रात को ही बेटे को मनाया और अपने बेटे को लेकर बाबा श्याम के दरबार पहुँच गई। जब वो बाबा श्याम के दरबार पहुँची थी तो वो 11 का दिन था, जो कि उन्हें पता नहीं था। अब वो श्याम बाबा के दरबार पहुंची, श्याम बाबा के दर्शन किए, श्याम बाबा के आगे हाथ जोड़े, रोई गिड़गिड़ाई और बाबा श्याम को अपनी सारी बात बताई। बाबा श्याम से कहा कि बाबा बस मेरे बच्चे को सुधार दो, मेरा बच्चा सही रास्ते पर आ जाए। मतलब जो भी उनके मन में थी उन्होंने सारी बात बाबा को बोली और वहाँ से श्याम बाबा से विदा लेकर वापस अपने घर आ गई। जब वो अपने घर आ गई थी, घर आने के करीब 1 से 1.5 हफ्ता ही बीता था, तो उनका बेटा एक दिन दारू पीने लग गया। घर पर अपनी माँ के सामने ही दारू पीने लग गया। दारू पीते ही एकदम से उसको खून की उल्टी आई और उषा जी एकदम डर गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुँची। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उस वक्त दवाई नहीं दी, डॉक्टर ने अगले दिन बुलाया। तो डॉक्टर ने सारे चेकअप वगैरह किए और डॉक्टर ने कहा कि देखो बेटा, अगर तुमने अभी दारू नहीं छोड़ी तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। अगर तुम चाहते हो तो अब भी थोड़े बहुत चांस हैं जिससे कि तुम ठीक हो सकते हो, वरना तुम्हारे बचने के कोई चांस नहीं है। ये बाकी तुम्हारे हाथ में, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि जब तक तुम दारू नहीं छोड़ोगे तो दवाई भी असर नहीं करेगी। और जब बेटे को भी पता था, क्योंकि जब उसे खून की उल्टी आई थी वो बहुत बुरी तरह से कांप गया था, उसका सारा नशा ही एकदम से मानो उतर गया था। अब वो एकदम बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आज के बाद दारू कभी नहीं पीऊँगा, मैं हमेशा सही रास्ते पर चलूँगा। और श्याम बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज उषा जी का बेटा बिल्कुल सही रास्ते पर है। अब उसने पूरी तरह से नशा छोड़ दिया है और सही रास्ते पर चल रहा है। और उसने अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट कर ही ली थी, 12th तो उसकी हो ही गई थी। अब वो फ़िलहाल कॉलेज कर रहा है, साथ ही साथ वो काम भी करता है, क्योंकि कॉलेज वो कोर्सपोंडेंस से कर रहा है और अलग से वो जॉब भी करता है। वो अपनी मम्मी को कहता है, मम्मी तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब वो अपनी मम्मी को काम पर भी नहीं जाने देता, मना करता है कि मम्मी अब मैं हो गया हूँ, अब मैं तुम इतनी मदद करूँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी अब काम करो मम्मी, अब मैं तुम्हें कभी काम नहीं करने दूँगा। उसने अपनी मम्मी को भी काम पे से हटा दिया और आज उषा जी घर पर रहती हैं। दोनों माँ बेटा बहुत खुश हैं। उषा जी बताती हैं कि श्याम बाबा के आशीर्वाद से, श्याम बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा पूरी तरह सुधर चुका है। मैंने बाबा श्याम का चमत्कार खुद महसूस किया है। बाबा श्याम सच में हारे के सहारे हैं। वो 3 बांधारी हैं, जो भी उनके दरबार पे जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। क्योंकि उषा जी कहती हैं, मैंने हर तरह से उम्मीद छोड़ दी थी, मैंने सोच लिया था कि मेरा बेटा अब कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन श्याम बाबा ने वो कर दिया जो मैंने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था। और आज वो दोनों माँ बेटा हर महीने की 11 को श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं। उषा जी कहती हैं कि जब मेरा बेटा पूरी तरह से पढ़ लिख कर कहीं अच्छी जॉब पे लग जाएगा तभी मैं उसकी शादी करूँगी। और आज बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ उनकी ज़िंदगी में अच्छा हो चुका है। तो दोस्तों, आज की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है
कैसी लगी बताना ज़रूर और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं कल एक और नई सत्य कहानी के साथ, जब तक के लिए जय श्री श्याम।